हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ की सीरीज को कर दिया था स्टार्ट और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। आप देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में हजारों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने की क्या इजी मेथड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घोड़े वाला बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खुंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति भी आप देख सकते हैं। और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, ये हमसे पूछा गया कि जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है उस भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले तो यही क्लियर कर दो आप मेरे को कि इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है। अगर आपको यही पता लग जाए कि सर इसमें निकालना क्या है तो बात बन जाएगी भाई। बताओ क्या निकालना है इसके अंदर। सबसे पहले तो फटाफट से इसके अंदर देखें, हमें निकालना है कि घोड़ा जहाँ चढ़ सकता है, तो इसका मतलब यह घोड़ा तो इसी भाग को चल रहा है जो आपके सामने है। तो इसमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर बटे 4। ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वेयर बटे 4। तो इस फार्मूले में सिर्फ आर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आर की। आर होती है रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या चाहिए। अब इसमें दो वैल्यू है, एक तो 15 मीटर और एक 5 मीटर। अब बताओ इसमें त्रिज्या 15 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है? बता सकते हो क्या आप लोग? क्या इसमें त्रिज्या बता दो फटाफट से, क्या है, क्या बनेगी त्रिज्या इसके अंदर? 15 या 5। तो इसके अंदर त्रिज्या क्या लाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 15 सेंटीमीटर है, ये तो वर्ग की भुजा है। ये तो वर्ग की क्या भुजा? रस्सी से किससे बंध रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबी लंबी। तो ये त्रिज्या है। तो आपको त्रिज्या समझ आ गई। क्वेश्चन में क्या है सर? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गिवन है। अब आराम से आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा अभी बताया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो होता है सर पाई आर स्क्वेयर बटे 4। पाई आर स्क्वेयर बटे 4। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? क्वेश्चन में बोली है 3.14। रेडियस कितनी थी सर? 5 गुना में 5 और बटे था 4। तो काटो, 2 दूनी 4, इसको काटो, 15 दूनी 30, 2 से 14। पॉइंट 2 से पहले था, ये लगा दिया। लो, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन क्या करनी है? पॉइंट को तो बाद में लगा लेंगे, पॉइंट से तो कोई प्रॉब्लम मत लेना। पॉइंट 2 से पहले तो क्वेश्चन में भी आ जाएगा भाई। आपको पंजू पंजू 25 से इसकी गुणा कर लो, बस 25 से क्या कर लो? इसकी गुणा कर लो। तो कैसे करेंगे 25 से गुणा? देखो, 25 सत्ता 175, 5 हासिल, 25 सत्ता 175, 5 हासिल नहीं, 5 लिखा जाएगा और 17 जाएगा हासिल का। और 25 पंजे 125, 125 में 17 जोड़ लो भाई। तो 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल और 12 तेरह 14, तो 14 हासिल का रहेगा। और 25 से कम 25, 25 में 14 जोड़ दो, तो ये आ गया 5 और 4 9 2 1 39 25। कितना आ गया? 39 25। ये तो गुणा ही। अभी किससे और भाग करना रह गया? 2 से। 2 से और भाग कर दो भाई 39 25 को। तो 2 से भाग करोगे तो देखो 19 दूनी 38, तो 19 तो ये आ गया 38। और बचा एक 12, 2 छिके 12 और 5 को 2 से भाग करोगे तो 2.5 आएगा। कर लोगे इतनी तो कैलकुलेशन। तो 19 यह आ गया 1962.5, 1962.5। और देखो 1962.5 तो आ गया पॉइंट 2 से पहले चल रहा था। पॉइंट किससे पहले चल रहा था? 2 से। तो यहाँ 0.5 था ना, इससे भी 2 अंक आगे भागेगा आपका कैरी। तो राइट जो कैलकुलेशन आएगी 19.625 आएगी, 19.625। क्या आएगी? 19.625। ये तो सारा रफ काम था भाई जो जिसको मैं साफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब आओ क्वेश्चन पर। आपकी इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर जो राइट आया वो आया 19.625। कर लोगे इतना काम तो 19.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, जो आप लोगों को बोल रहा था कि उस भाग का क्षेत्रफल घोड़ा चढ़ सकता है। अब आगे आओ क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी पूछा है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वृद्धि मांग रहा है, ध्यान देना भाई। क्षेत्रफल वृद्धि, वृद्धि जब भी मांगेगा ना तो वृद्धि का मतलब होता है अंतर। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा देना। बड़े क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे? छोटा क्षेत्रफल। अब उसने क्या काम किया? 5 मीटर लंबी रस्सी की बजाय रस्सी 10 मीटर लंबी ले ली। तो बस अब ये 10 मीटर लंबी रस्सी ली है ना, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो और फिर ये बड़ा क्षेत्रफल में से जो आपने पहले निकाला था उसको माइनस कर देना। अब देखो क्या होने वाला है। सिंपल सी अप्रोच तो यही होगी भाई कि अब की बार उसने रस्सी जो है 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर कर ली। तो फिर से दोबारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। किसका क्षेत्र निकालो? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा फार्मूला तो वही रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई की वैल्यू भी वही है 3.14। और रेडियस आ गया 10 गुना 10 और भाग किससे करना है भाई सर? 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 4 से। अब इसका जो पॉइंट हटाओगे, हटालोगे तो पॉइंट हटाओगे बटे 100 आएगा। तो ये 100 से तो 100 ऑटोमेटिकली कट गया, सिर्फ कैलकुलेशन बची। 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटोगे 15 दूनी 30 और 2 से 14, 157 बटे 2 आ गया। 157 को तो आप 2 से भाग आराम से कर ही सकते हो। 2 से 14 बचा 1 17, 2 से 16 और 2 पंजे 10, तो 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमसे मांगी थी वृद्धि क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या मांग रहा था? वृद्धि क्षेत्रफल। और इसके लिए मैंने बच्चों को बताया जब भी वृद्धि मांगेगा तो हमेशा बड़े क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे? छोटा क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल सर कितना आया? 78.5। बड़ा क्षेत्रफल आया 78.5, तो लिखो 78.5। और छोटा क्षेत्रफल पर आओ, स्लाइड 3 पर, 2 पर जाओ।
ये रहा 19.625, ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 19.625। तो 19 पॉइंट के नीचे पॉइंट 625, जहाँ 2 अंक नहीं हुआ 2 जोड़ी लगा लो, माइनस करना बच्चों को आता है। 100 में से 25 गया 75, यहाँ बच गया 4, यानी 14 में 6 गया 8, और यहाँ बच गया, इसने कैरी दिया 17, 17 में से 9 गया 8, और इसने इसको कैरी दिया 6 में से गया 5, तो 58.875। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका 58.875 स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना मत भूल जाना, क्योंकि आप लोग अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो, ठीक है। 58.875 इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड है, घोड़े वाला क्वेश्चन। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको कमेंट कर दे। जय हिंद, जय भारत।